आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो। हम लोग को इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन दी गई 2ax प्लस 2b2 से हम लोग का a2 प्लस 2b2x मिल रहा है। और हम लोगों ने इसे काइनेटिकली स्टडी किया है और उसके बेसिस पे अपन ने एक मैकेनिज्म बनाई है। वो है आपकी 2ax से आपका a2x2 जा रहा है और ये फास्ट रिवर्स है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेप हो रहा है। और इसमें आपका क्या है a2x2 प्लस b2 से आपका a2x प्लस b2x जा रहा है, ये आपका स्लो स्टेप है। और आपका फिर क्या है a2x प्लस b2 से आपका a2 प्लस b2x जा रहा है, ये आपका फास्ट स्टेप है। और हम लोगों से ये बोला गया है कि जो आपके इंटरमीडिएट बन रहे हैं रिएक्शंस में वो सब ऑर्डिनरी कंडीशन में है। और हम लोग से ये बोला गया है कि जो आपने जो मैकेनिज्म है इसमें जो आपके स्टेप्स हैं वो सब एलिमेंट्री हैं। और वो क्या है आपके रेट में आपका सबका अलग अलग उनका डिफरेंशिएट होगा, मतलब उनके सबके अलग अलग रेट्स होंगे। तो जो आपका रेट लॉ होता है, जो आप अपन रेट निकालेंगे पूरी रिएक्शन का, वो उसमें आपको बोला गया है कि जो आपका स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप वो होता है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और क्या है आपका जो आपका रेट है कोई भी स्टेप का, वो क्या करता है आपका कैसे वेरी करता है, वो करता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज रिएक्टिंग ईच रिएक्टिंग स्पीसीज रेज टू द पावर इक्वल टू द देयर कोफिशिएंट। ये क्या होता है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। तो और हम लोग से बोला गया है कि अगर जो रिएक्टेंट सॉलिड या प्योर है तो वो क्या होगा एक्टिव मास होगा। तो उसका क्या होगा, तो उसका मास ऑफ कंसेंट मोलर कंसेंट्रेशन अपन क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। और हम लोग से ये भी बोला गया है कि अगर हम लोग को फाइनल रेट ऑफ ऑर्डर भी निकालना है तो जो हम लोग का फाइनल रेट ऑफ ऑर्डर आएगा वो क्या होगा अपना RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। और फिर क्या करेंगे अपन उससे जो अपना RDS होगा वो अपन क्या करेंगे उससे अपन जो रेट निकालेंगे उससे अपन सब्सटीट्यूट कर देंगे किसमें, जो अपने फास्ट इक्विलिब्रियम से जो अपन रेट कांस्टेंट निकालेंगे। तो उससे क्या होगा, जब अपना लॉ ऑफ मास होगा तो और अपन से इसका क्या मिल जाएगा, अपना रेट मिल जाएगा अपन को रिएक्शन का। और अपन क्या करते हैं इसके इस पैराग्राफ बेस्ड के अपन के 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन अपन से क्या बोला गया है कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है स्टेप 1 का वो आपका 2 × 10⁻³ मोल इनवर्स। और जो आपका रेट कांस्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ A2x और A2 का स्टेप 2 और 3 में वो आपका 3 × 10⁻² मोल इनवर्स लीटर मिनट इनवर्स। और स्टेप 3 में क्या है आपका A2 का फॉर्मेशन वो है आपका 1 × 10⁻³ मोल इनवर्स लीटर मिनट इनवर्स। तो हम लोग से क्या बोला गया, हम लोग को ओवरऑल रेट कांस्टेंट निकालना है कंजप्शन ऑफ B2 का। तो इस क्वेश्चन करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, तो जो आपका रेट होगा किसका ओवरऑल रिएक्शन का वो किसके बराबर होगा, वो होगा अपना स्लोएस्ट स्टेप के बराबर यानी कि RDS के बराबर। तो वो क्या है आपका रेट ऑफ स्टेप 2 जो स्लोएस्ट स्टेप है। तो उसका अपन रेट लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये मान लेते हैं रेट एक्सप्रेशन के थ्रू, सॉरी ये यहाँ पर आएगा N2 होगा, यहाँ पर ये होगा आपका N2O। तो ये क्या होगा आपका जो रेट है सेकंड स्टेप के थ्रू वो क्या है आपका K2। रेट लॉ तो अपन ऐसे लिख सकते हैं K2 इंटू A2x2 इंटू B2। अपन क्या करते हैं अब, जो आपका इक्विलिब्रियम स्टेप है वो क्या है आपका, वो है आपका 2ax से आपका इक्विलिब्रियम स्टेप है वो आपका A2x2 बनना है। तो इसमें क्या करेंगे अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। तो वो क्या होगा आपका Kc, वो हो जाएगा आपका सॉरी A2x2 का कंसंट्रेशन अपॉन Ax का कंसंट्रेशन। और इसका जो कॉफिशिएंट है वो 2, वो क्या आता है इसकी पावर्स में आता है, तो इसकी पावर में चला जाएगा रिएक्टेंट की। तो इससे अपन क्या हो जाएगा, इससे अपना A2x2 निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Ax का होल स्क्वायर। अब अपन को जैसे पता है जो अपना K2 है, K2 वो क्या है आपका रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2x, है ना। तो और जो अपना जो नया रेट आएगा, अब अपन A2x की वैल्यू उठा के जो अपने RDS की वैल्यू निकाली थी रेट कांस्टेंट से, जो RDS का अपना रेट निकाला था उसमें रखेंगे।
तो क्या हो जाएगा अपना, तो जो अपना नया रेट आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, रेट इक्वल्स टू K2 इंटू KC इंटू AX का होल स्क्वायर इंटू B2, जो अपन ने वैल्यूज पुट कर दी। तो इसमें आप ध्यान से देखें तो अपन K2 इंटू KC को क्या रखना है, K। तो K क्या है आपका, K है आपका रेट कांस्टेंट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। तो अब अपन क्या करते हैं, और अपन को जो बोला गया है क्वेश्चन में, तो ये अपन ऐसे हो जाएगा, अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं, K इंटू AX होल स्क्वायर इंटू B2। और अपन से क्वेश्चन में बोला गया अपन को रेट कंजप्शन निकालना है किसका, B2 का। तो जो आपका रेट ऑफ कंजप्शन होगा, सॉरी जो आपका रेट कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ जो आपका रेट कांस्टेंट ऑफ कंजप्शन ऑफ B2 होगा, वो क्या होगा, वो होगा आपका 2 टाइम्स ऑफ K। ये क्यों होगा, क्योंकि जो आपका B2 है, जो आपका A2X है, वो आपको क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है 2 मोल्स ऑफ B, बिकॉज A2X consumes 2 moles of B2। क्योंकि A2X का रिएक्शन आपका 2 मोल्स ऑफ B2 से हो रहा है, इसलिए आपका यहाँ 2K होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 3, और K की वैल्यू क्या है आपकी 2 इंटू K2 इंटू KC, और इसकी वैल्यूज दी गई हैं अपन को 3 इंटू 10⁻² इंटू 2 इंटू 10⁻3। तो इससे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1.2 इंटू 10⁻4 मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर मिनट इनवर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहले क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब अपन को पूछा गया है कि जो आपका सेकंड क्वेश्चन में है, वो आपको पूछा गया है कि कितने टाइम्स अपना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2 इंक्रीज होगा जब अपन AX का कंसंट्रेट डबल कर रहे हैं और B2 का 3/4 कर रहे हैं, 3 फोल्ड कर रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अपन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको जो अपना रेट है वो क्या है आपका, K इंटू AX स्क्वायर इंटू B2। तो इसे मान लेते हैं हम कुछ R है। तो अपना नया रेट क्या जाएगा R2, वो क्या होगा आपका K इंटू, अपन ने AX को क्या किया 2 टाइम्स, यानी कि 2AX स्क्वायर इंटू B2 को क्या किया अपने 3 टाइम्स, यानी कि 3B2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 बाहर आएगा, और यहाँ पर यहाँ से 3 बाहर आएगा, इंटू K इंटू AX का होल स्क्वायर इंटू B2। तो ये क्या हो गया, 2 के पावर 2 क्या होता है 4, 4 इंटू 3 क्या होता है अपना 12। और जो आपको दिया गया है तो K इंटू AX का स्क्वायर इंटू B2 क्या आपका R, यानी कि जो R2 है वो आपका क्या हो रहा है 12 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट हो रहा है, यानी कि कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है 12 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन बी। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को क्वेश्चन नंबर 3 में निकालना है, इनिशियल रेट निकालना है फॉर्मेशन ऑफ A2 का, कब, जब आपका AX 0.1 मोलैरिटी है और B2 क्या होगा 1 मोलैरिटी है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेट एक्सप्रेशन के थ्रू A2 क्या हो जाएगा आपका K2 इंटू KC इंटू AX का स्क्वायर इंटू B2। तो अपन को इसकी वैल्यू पता है, K की वैल्यू क्या आपकी 3 इंटू 10⁻², इन दोनों की वैल्यू पता है, इंटू 2 इंटू 10⁻3, और इसकी AX की मोलैरिटी दी अपन को कितनी है 0.1, इसका स्क्वायर इंटू 1, B2 की मोलैरिटी है 1। तो इसमें क्या जाएगा आपका आंसर आएगा टोटल 6 इंटू 10⁻7 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका कर रहा है ऑप्शन डी मैच, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी।